ये कांग्रेस ने जो एक मोमेंटम बनाया, और जिस दिन हरियाणा में वोटिंग हो रही थी उस दिन राहुल गांधी महाराष्ट्र में थे, वहां संविधान बचाओ, और वहां कोल्हापुर में थे। सिंधु दुर्ग की प्रतिमा के बाद, शिवाजी की प्रतिमा टूटने के बाद वहां उन्होंने बहुत सारी चीजें इस हवाले से कही, तो लगा कि वो एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन जो है, जो अनिच्छुक है, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, वो अब मोदी से सीखता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी खुद भी कहते हैं कि भाई मैं बीजेपी से सीख रहा हूं। ये मिसकैलकुलेशन है पूरी की पूरी हरियाणा का डिफीट, हरियाणा की डिफीट, मिसकैलकुलेशन ऑफ राहुल गांधी, मिसकैलकुलेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। देखिए, आप सही जगह पर इस डिबेट को ले आए कि अभी तक हम कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ठीक ठाक सा किया है, नहीं किया है, वो तो अलग इशू है। एक तो पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए, आप कितने भी एक्सक्यूज कर लें, कि तीसरी बार कोई पार्टी एक एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल बाद कहीं पर सरकार बना ले, जिसकी आप यदि कहते हैं कि आश्चर्यजनक है, तो और ज्यादा बधाई देनी चाहिए, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन समझना चाहिए कि क्या हम, या हम का मतलब कांग्रेस अपनी जो लीडरशिप है, राहुल गांधी जी की लीडरशिप पर सवाल खड़ा करने की हिम्मत रखती है। उस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन क्या वो जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, सही सोचते हैं, अलग है। क्या वो उस पर स्टैंड कर पाते हैं? क्या पार्टी में उनकी उस बात को सुना जाता है? हरियाणा को गांधी आखिर में सीसी की, विजय जी जब बैठक चल रही थी इलेक्शन कमेटी की, तो राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। वही मैं कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीटो लगा दिया। राहुल गांधी जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ हो गठबंधन, लेकिन नहीं हुआ। तो पार्टी का लीडर कौन है? भूपेंद्र हुड्डा है या राहुल गांधी है? एब्सोल्युटली भूपेंद्र दूसरी सिंह हुड्डा इन हरियाणा। राहुल गांधी जी ने चाहा कि शैलजा जी के साथ थोड़ा सा हाथ मिला लें अच्छे से, ताकि दलित वोट आए, लेकिन क्या वो हाथ मिलाया? क्या वहां पर नहीं हुआ? ये फैक्टर रहा ना, तो ये फैक्टर है ना। ऐसे ही दोनों के बयान ये बताते हैं, हुड्डा का बयान ले लीजिए, शैलजा का बयान ले लीजिए, पता लग जाएगा। वो दोनों बातें बता रहे हैं। तो इस तरह से अब इसको उलट देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय देखिए, वहां पर तो 4 बार इलेक्शन जो हारे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा, 2014 में हारे हैं, 2019 में हारे, और दोनों विधानसभा चुनाव भी हारे, 4 चुनाव हारे। उनको बदलने की हिम्मत राहुल गांधी नहीं कर पाए, मतलब फैसला नहीं कर पाए, या उनकी नहीं चली। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने 9 साल के चीफ मिनिस्टर को भी हटा देती है, बदल देती है। ये भी एक बड़ा फैसला है ना। 22 सीटों पर नए कैंडिडेट उतार देती है, एक नॉन जाट ओबीसी नई जो एक इक्वेशन है उसके साथ वो कैंडिडेट को ले आती है। तो ये सारे, अब इसको वहां से भी पहले देखिए, उससे पहले जब बात हो रही थी तो मध्य प्रदेश में क्या बात हुई, क्या राहुल गांधी की बात मानी गई? इंडिया ब्लॉक में जब वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहते थे, तो क्या उस बात पर कोई एकमत हो पाया? तो कांग्रेस की लीडरशिप को या कांग्रेस पार्टी को समझना कि वो उनको लीडर मान, एक तरफ तो वो सार्वजनिक तौर पर मानते ही हैं उनको लीडर, लेकिन बात उनकी सुनने को तैयार नहीं है। यही हो रहा है ना। तो फिर वो पार्टी कैसे जाएगी? और जो सुकेश कह रहे हैं वहीं पर अब आना चाहिए। अब ये आज के नतीजे तो आ गए सो आ गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए क्या होगा? क्योंकि जब नतीजे नहीं आए थे उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने रेस्पॉन्ड कर दिया कि भाई आपके बस का काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, सीधे तौर पर लड़ना। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आंतरिक झगड़ों से आप विवादों के चलते ये हाल हुआ। महाराष्ट्र को ही ले लें कि ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, ये जहां पर चहल पहल होनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल यहां पहुंच सकते हैं। 7:30 का वक्त था, तमाम लोग अब इंतजार कर रहे हैं उनका, वो पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे जी। अब जैसे महाराष्ट्र को ले लें, महाराष्ट्र में जो मुझे जानकारी है कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे ही वहां के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हों, फेस बने ना बने। लेकिन कांग्रेस में एक भी आदमी मानने को तैयार नहीं। नाना पटोले से लेकर बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वहां पर, बहुत सारे, पृथ्वीराज चव्हाण है, नाना पटोले, सापरा साहब जानते होंगे कि वो तो उनको सारे ही लोग पता है, उनकी सारी। विजय जी, मैं थोड़ा डिफर करता हूं और मैं पूछना भी चाहता हूं, ये गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं है कि राहुल गांधी की कोई मानता नहीं है। राहुल गांधी अपनी तरफ से ये जेस्चर देना चाहते हो कि भाई हम तो ये चाहते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेटिक हैं, ये लोग हमारी सुनते नहीं है। ये बड़ा अच्छा गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं है कहीं? गुड कॉप बैड कॉप तो आप जानते, ज्यादा अंग्रेजी और ज्यादा डेफिनेशन। मैं तो ये जानता हूं कि राजस्थान में आपने क्या किया, आप अशोक गहलोत सचिन पायलट में फैसला नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया कि आप कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में फैसला नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में क्या किया आपने कि आप भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव में फैसला नहीं कर पाए। ये फैसले किसको करने थे? सुकेश को करने हो तब तो मैं समझता हूं कि ठीक है, गुड कॉप बैड कॉप की बात नहीं हो। ये फैसले तो राहुल गांधी को करने थे ना। या तो वो इसके सक्षम है या नहीं है, या पार्टी उनकी बात। तो वो जो राइज ऑफ राहुल गांधी की भाई